हाय ऑल, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज इन पांडास डेटा फ्रेम। तो सबसे पहली चीज आती है कि हमको मिसिंग वैल्यूज हैंडल ही क्यों करने हैं, राइट? अगर हमने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल नहीं किया तो जो भी हम मॉडल बनाएंगे वो प्रॉपर नहीं होगा। यही एक्चुअल में वजह है कि हमको मिसिंग वैल्यूज हैंडल करनी पड़ती है। सो नेक्स्ट जो चीज आती है कि मिसिंग वैल्यूज एक्चुअल में होती क्या है। अगर आपने डेटा साइंस या मशीन लर्निंग रिलेटेड अगर थोड़ा भी कुछ पढ़ा है तो आपको आई एम श्योर कि पता होगा कि मिसिंग वैल्यूज क्या होती है। सो मैं जस्ट एक क्विकली आपको बता देता हूँ कि मेरे पास एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है सैलरी। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये कुछ वैल्यूज जो है NaN लिखी हुई, तो ये वैल्यूज जो है ये एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं कि मिसिंग वैल्यूज। बाकी की जो सैलरीज है वो अवेलेबल है। सो ये होता है एक्चुअल में मिसिंग वैल्यूज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अगर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज है तो उसको जो भी हम हैंडल करते हैं एक्चुअल में हमारा गोल होता क्या है, मतलब क्योंकि डेफिनेटली उसके रिलेटेड बहुत सारी मेथड्स है, सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में हमारा एंड गोल क्या होना चाहिए ये सब करते हुए। सो हमारा एंड गोल होता है कि हमारे पास जो है मैक्सिमम डेटा रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा डेटा रहेगा तो इस वजह से हम मॉडल को ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास 1 लाख डेटा पॉइंट्स है और अगर मेरे पास जो भी डेटा पॉइंट्स है अगर मैं समहाउ उनको अगर रिमूव नहीं करूंगा तो मेरे पास 1 लाख ही रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ज्यादा डेटा पॉइंट्स अवेलेबल रहेंगे ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। सो हमारा जो एंड गोल होता है वो यही होता है कि मिनिमम डेटा को हम रिमूव करें और मैक्सिमम डेटा को रखें ताकि जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से हो। सेकेंड थिंग, आप ये भी बोल सकते हो कि ठीक है, अगर हमारे पास 1 लाख डेटा पॉइंट्स है, अगर हम उसको रिमूव ही नहीं करते, जैसे कि अगर हम मिसिंग वैल्यू का हैंडल ही नहीं करते तो हमारे पास 1 लाख ही बचेंगे, तो उसको हैंडल करने की क्या जरूरत है। सो यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती और वो है कि डेटा होने से कुछ नहीं होता, हमको क्लीन डेटा चाहिए जो रिलेवेंट हो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। जो भी हमारा गोल है, लेट्स से अगर आपको सैलरी प्रेडिक्ट करनी है तो वो सैलरी जो प्रेडिक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए बाय यूजिंग अ गिवन डेटा। इसी वजह से जो आप बोल सकते हो कि मिसिंग वैल्यूज होती है वो एक तरीके से बैरियर होती है, वो हम लोगों को उतना अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन नहीं करने देती। यही वजह है कि हम उसको रिमूव करते हैं, लेकिन रिमूव करते हुए भी हमको जो एंड गोल होता है वो होता है कि रिलेवेंट डेटा होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स मेथड्स ऑफ हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। बट उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं कि मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने की बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल होती और ये आप बोल सकते काइंड ऑफ एक्सपीरियंस से ही आती है, क्योंकि आपको कौन सी चीज कब करनी है जस्ट अगर आप स्मॉल मॉडिफिकेशन भी कर दो ना तो एक नई मेथड बन जाती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका डेटा सेट से रिलेटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग है बेस्ड ऑन दैट आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। कभी कभी आप दो मेथड्स को कंबाइन भी करते हो। सो ये टोटली डिपेंड करता है आपका डेटा सेट कौन सा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो कोई भी मेथड बेस्ट या वर्स्ट नहीं होती, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर मेथड को लेते हो। सो फर्स्ट मेथड है असाइन न्यू कैटेगरी टू मिसिंग वैल्यू। सो लेट्स से कि मेरे पास अभी जो है ये पर्टिकुलर सैलरी से रिलेटेड डेटा पॉइंट जो थे उसके अंदर ये वैल्यू मिसिंग थी, ये वैल्यू मिसिंग थी, ये वैल्यू मिसिंग थी, ये भी मिसिंग थी। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है आपने जहां से डेटा सेट कलेक्ट किया हो उसमें इसकी कुछ इंपॉर्टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये देखना है कि मेरे पास जो भी लेट्स से व्हाइल कलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर डेटा सेट आपको ये चेक करना था कि कितने लोग हैं जो अपनी सैलरी सर्वे में बताने के लिए रेडी है और कितने लोग नहीं बताए बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मिसिंग वैल्यूज है तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है। यूजर ने खुद ने यहाँ पे ऑप्ट इन किया है कि उसको नहीं बताना है, तो यहाँ पे वो वैल्यूज जो मिसिंग है इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको ड्रॉप भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो मैंने यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड किया है जिसके अंदर मैंने ये बताया कि लेट्स से यहाँ पे कुछ वैल्यू है, इसका मतलब है कि यूजर ने उसकी सैलरी इंफॉर्मेशन जो है शेयर किए
और अगर ये नन वैल्यू है या फिर मिसिंग वैल्यू, तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिखूंगा कि यूजर ने अपनी सैलरी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ये वाली चीज सही है, तो इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको एक नई कैटेगरी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, रादर दैन कि ये कुछ एरर है या नॉइज है। करेक्ट, तो ये एक तरीका हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट चीज आती है, वो होती है ड्रॉप रोज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो मिसिंग है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। सो बेस्ट थिंग आप क्या कर सकते हो कि लेट्स से हाँ इस पर्टिकुलर वैल्यू की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, मैं इसका पूरी की पूरी रो ही डिलीट कर देता हूँ। करेक्ट, तो आप यहाँ पे भी पूरी तरीके से डिलीट कर दोगे, सिमिलरली यहाँ पे भी कर लोगे। तो जिस भी पर्टिकुलर रो के अंदर एक भी वैल्यू मिसिंग होगी तो आप वहां पे उस पर्टिकुलर रो को रिमूव कर दोगे। नेक्स्ट चीज आती है ड्रॉप कॉलम्स, और ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रिस्की है। अगर स्पेशली अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर डेटा सेट की, क्योंकि आप यहाँ पे ये करते हो कि जिस भी कॉलम के अंदर बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज होती आप उस कॉलम को ही ड्रॉप कर दो। लेट्स से मेरे पास 1 लाख डेटा पॉइंट्स है, जिसके अंदर 90,000 जो डेटा पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वो मिसिंग है, और समहाउ जो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अंदर इसकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर कॉलम को ही ड्रॉप कर दूंगा। तो उसकी वजह से होगा ये कि ये जो भी पर्टिकुलर नल वैल्यूज है इनकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी, मुझे उसके लिए कुछ अलग करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो भी कॉलम्स होते हैं या हम उसको फीचर्स भी बोलते हैं, तो आप इनडायरेक्टली एक फीचर बाहर निकाल रहे हो। तो आप जो भी एंड मॉडल बनाओगे उसके अंदर फॉर श्योर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने ऐसा कोई फीचर निकाला जिसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी टारगेट वेरिएबल को फाइंड आउट करने में। सो अगेन ये बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर आपको डेटा सेट का अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट आता है इम्प्यूट वैल्यूज। तो अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि लेट्स से यहाँ पे जो भी मिसिंग वैल्यूज है तो इसका डेटा टाइप कौन सा है, नंबर्स। तो आप ये करोगे कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसकी कुछ मीन वैल्यू फिगर आउट करेंगे, जो भी वैल्यूज अवेलेबल है उनका मीन निकालोगे और रिप्लेस कर दोगे ये मिसिंग वैल्यू को। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप मीडियन वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, एवरेज निकालो, ऐसे किसी भी तरीके की जो वैल्यूज है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू डेटा सेट, आप उस वैल्यू को निकालोगे और यहाँ पे इम्प्यूट कर दोगे। तो इससे होगा ये कि जो मिसिंग वैल्यूज है ये इसकी जगह पे वो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो सारे वैल्यूज अवेलेबल हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है यहाँ पे नंबर से तो हम मीन मीडियन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, बट व्हाट इफ कि वो एक कैटेगरिकल वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग इन एचआर, मार्केटिंग इन फाइनेंस वगैरह, अगर यहाँ पे ये मिसिंग हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे अगेन दिस इज रिलेटेड टू योर अंडरस्टैंडिंग कि आप ये भी कर सकते हो कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कैटेगरी है आप उसको यहाँ पे दिखाओगे या उसको यहाँ पे इम्प्यूट करोगे, और या फिर लिस्ट यूज भी कर सकते हो। सो इट्स एब्सोल्युटली डिपेंड अप टू यू कि आप कौन सी चीज यहाँ पे प्रीफर करोगे। अपार्ट फ्रॉम अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्प्यूटेशन मेथड की, जहाँ पे हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करेंगे। इसके अंदर हम एक्चुअल में एमएल एल्गोरिदम यूज करते हैं टू प्रेडिक्ट द मिसिंग वैल्यूज। तो बेसिकली आप बोलोगे कि ये वर्क कैसे होता है। लेट मी गिव सिंपल एग्जांपल। जो भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है उसके अंदर हम बेसिकली करते क्या है, हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं, एक टारगेट फीचर होता है, बाय यूजिंग दोज फीचर्स हम एक एमएल मॉडल बनाते हैं, और हम यह एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मॉडल बनेगा वो टारगेट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करेगा। जब भी हम उसके फीचर्स इनपुट करेंगे सम फीचर्स, तो हमको जो टारगेट वेरिएबल वो मिलेगा। तो क्या वो प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सेम नहीं है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज मिसिंग है लेकिन इसे कुछ वैल्यूज अवेलेबल भी तो है। तो अगर मैं एक मॉडल बनाऊं, लेट्स से कि ये जो रिमेनिंग कॉलम्स है या फीचर्स आप बोलो, अगर इनके अंदर लेट्स से कि कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है हाइपोथेटिकल सिनेरियो में, तो और बस ये पर्टिकुलर कॉलम है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज मिसिंग है,
तो अगर मैंने इन सब फीचर्स को यूज करके कोई ML मॉडल बनाया, इसको यूज करके अगर मैं मिसिंग वैल्यूज को प्रिडिक्ट करूं, तो क्या वो वैल्यूज ज्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे रादर देन मीन या मीडियन या मिनिमम वैल्यू? इन सबसे ज्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे, करेक्ट? सो अब बोल सकते हो कि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट मिसिंग वैल्यूज देता है। अगेन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। अगर मान लेते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग है, या फिर मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर रो के अंदर ये सब वैल्यूज भी मिसिंग है, तो उस केस में हो सकता है हम लोगों को उतना अच्छा रिजल्ट देखने को ना मिले। बट अगेन स्लाइटली बेटर है इंस्टेड ऑफ गिविंग मीन एज ए इनपुट और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो बेस यहाँ पे दे रहे हैं, राइट? अब बोलोगे कि ठीक है ये सब चीजें, लेकिन क्या हम लोगों को ये सब चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है? तो इसका आंसर है नहीं। साइकिट लर्न के अंदर इसकी लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिसको यूज करके हम इजीली, अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख जाएगी कि किस तरीके से मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट करना है, यूनिवेरिएट फीचर इम्प्यूटेशन, मल्टीवेरिएट फीचर इम्प्यूटेशन, ये सब चीजें अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक इम्प्यूटर जो है वो है KNN इम्प्यूटर। इट सिंपली मीन्स कि हम KNN एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं वैल्यू इम्प्यूट करने के लिए। सो इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी है और इंटरेस्टिंग मेथड है मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को डाल सकते हो। आपने मुझे आपका इतना सारा समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।